अकबर के बारे में आपने बात की, पूरा थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता देता हूँ। वैसे ये 5 बजे का हमारा शो जो है, ये थोड़ा संक्षिप्त होता है, तो इसलिए हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे और दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप अपने प्रश्न पूछ लें और मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देता हूँ। ये सारा जो अकबर के बाद का जो अकबर की सबसे ज़्यादा मुखालफत की उस वक्त, जिनको मुजद्दिदी अल-फसानी कहा जाता है, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख अहमद सरहिंदी फारूकी। और वो नक्शबंदी सिलसिले के, ये माने जाते हैं कि आपके इकबाल ने कहा है कि अगर अहमद सरहिंदी नहीं होते तो इस्लाम का परचम, इस्लाम का जो हिलाली परचम है वो उठ गया होता हिंदुस्तान से। तो अहमद सरहिंदी ने अकबर की मुखालफत की उस वक्त भी, और अकबर के जाते ही जहांगीर को तो एक तरह से अपने, जिसको कहते हैं, तिलिस्म में उतार लिया। और अहमद सरहिंदी के चलते ही गुरु अर्जुन देव का बलिदान हुआ, उसके पीछे शेख अहमद सरहिंदी था। उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी ने जहांगीर को इतना ज़्यादा जकड़ना शुरू किया कि जहांगीर तिलमिला गया और एक बार तो इनको कुछ दिनों के लिए कैद भी कर दिया गया ग्वालियर में। लेकिन इसका असर व रसूख इतना हो गया था उस वक्त कि पूरा का पूरा जो है वो दरबार, वो एक तरह से विद्रोह पर उतर आया, इसको वापस छोड़ना पड़ा। और वापस छोड़ के अहमद सरहिंदी को और पुनः उनको पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया गया। आपका 1724 में इनका इंतकाल होता है, 1727 में जहांगीर जाता है। लेकिन इनके इंतकाल के साथ ही इनका जो बेटा था, उसका नाम था शेख मासूम। शेख मासूम जो था वो बहुत अच्छी जगह पर दरबार में प्रतिष्ठित किया गया, और शेख मासूम जो था वो शाहजहां के वक्त पे बहुत ही एक, जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण जगह पर रहा। उसने अपने बेटे सैफुद्दीन को साथ में लगा दिया औरंगज़ेब के। औरंगज़ेब का मेंटर था मासूम, लेकिन शेख सैफुद्दीन जो था वो एक तरह से औरंगज़ेब का कंपेनियन था लगातार। और सैफुद्दीन बहुत ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहा औरंगज़ेब के कॉरोनेशन के बाद में। लेकिन ये जो पूरा का पूरा फतावा आलमगीरी है वो नक्शबंदियों के प्रभाव में आपके शेख निज़ाम बुरहानपुरी उसके चीफ बनाए गए, और शाह अब्दुल रहीम जो मुख्य कर्ता धर्ता थे। निज़ामुद्दीन तो जो थे, निज़ाम बुरहानपुरी तो बहुत ही वृद्ध थे, तो उस हिसाब से उनको रखा गया। लेकिन इनको जो है वो शाह अब्दुल रहीम को, ये उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लड़ाइयों के अतिरिक्त औरंगज़ेब ने किसी पे किया है तो वो फतावा आलमगीरी पे किया है। और वो फतावा आलमगीरी हमारे सुन्नी मुसलमान मुझ पे ताव दे के कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है। वो किस प्रकार का ग्रंथ है, वो नक्शबंदी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, फतावा आलमगीरी पढ़ लीजिए। हमारे तुफैल जी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ फतावा आलमगीरी। तो अब हम इस पर, वैसे तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन तुफैल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको अवसर देते हुए। म्यूट है आप? म्यूटेड है आप, म्यूटेड। एक सामान्य बात है कि हमारे किसी कानून में कोई बात अगर व्यवस्थित नहीं है तो हम उसके लिए संदर्भ कहां से लेंगे? तो ब्रिटिश संदर्भ लिए जाएंगे। उसमें भी अगर प्रतिष्ठित नहीं होगी, वहां से भी साबित नहीं होती, तो फिर फतावाए आलमगीरी लिया जाएगा। कानूनी पक्ष ये है कि हम हिंदुओं की शादी, चूंकि फतावाए आलमगीरी में ये शादी लेजिटिमेट नहीं है। जैसे कोई मुल्ला निकाह कराता है, एक मुसलमान चाहिए जो अपने आप को मुल्ला कहे, जो निकाह कराए, दोनों तरफ के दो गवाहों और निकाह हो जाएगा। हमारा किसी पंडित का किया हुआ विवाह ये कानून की दृष्टि में अधिकृत नहीं है, इसके लिए हमें सरकार से अधिकृत कराना पड़ता है। क्योंकि फतावाए आलमगीरी हिंदुओं की शादी बेसिकली सेक्स विद कंसेंट से अधिक कुछ नहीं है कानून की नजर में। उसकी जड़ फतावाए आलमगीरी है। और दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि फतावाए आलमगीरी का कोई ढंग का अनुवाद भी नहीं है।
हम उसे पढ़ना चाहें, लोग उसे पढ़ना चाहें तो कहीं उपलब्ध नहीं है। मैं इस बातचीत का सहारा लेते हुए ये भूमिका और ये बीज डालना चाहूंगा कि हम, क्योंकि ये बड़ा काम है, 3-4-5 साल लगेंगे। एक समझिए 4-5 बड़े साइड के सुअर का बोझा है, वो इकट्ठा होगा, इतना मैटर है, मगर वो हमारे खिलाफ सबसे बड़ी जो मेख है वो ये है। तो इसका हिंदी में या भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो और ये समाज की सहायता से होगा। तो मैं संजय जी इसको यही बात को समाप्त करता हूं कि इसकी भूमिका मैं बना रहा हूं, हम सबको इसके लिए मदद करनी पड़ेगी, एक महाज चलाना पड़ेगा और फतवाए आलमगीरी हमारी भारतीय भाषाओं में आए। अंग्रेजी तक में नहीं है इसका अनुवाद, अंग्रेजी में सिर्फ ज़कात वाला जो वॉल्यूम है उसका है और बाकी किसी का नहीं है। और संजय जी इसमें निश्चित